दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह है इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी की शादी और उसके बाद का खौफनाक मर्डर। 11 मई को इंदौर में सोनम और राजा की शादी हुई, लेकिन शादी से पहले ही सोनम का अफेयर राज कुशवाहा से चल रहा था, जो उसके परिवार के बिजनेस में काम करता था। 21 मई को राजा और सोनम मेघालय के शिलोंग पहुंचे। 22 मई को स्कूटी किराए पर ली और 23 मई को चेरापूंजी ट्रैकिंग के लिए निकले। लेकिन यह ट्रैक एक मर्डर मिशन था। रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम ने ट्रैकिंग के दौरान राजा को अलग किया और चिल्लाई, मार दो इसे। 3 शूटरों ने राजा पर खुकरी से हमला किया और लाश को खाई में फेंक दिया। सोनम का खून से सना रेनकोट, आरोपियों के कपड़ों पर राजा का खून, हत्या में इस्तेमाल खुकरी, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों की गवाही ने केस को खोला। क्या यह प्यार था या पहले से रची गई एक साजिश? आइए जानते हैं सोनम पर पुलिस को क्यों हुआ शक। और 23 मई को अचानक दोनों का मोबाइल बंद। फिर 2 जून को मिली राजा की लाश, सड़ी गली हालत में एक खाई में। लेकिन सोनम का कोई पता नहीं। राजा की लाश मिली, पर सोनम से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला। ना मोबाइल, ना चेन, ना अंगूठी, बस बची थी राजा की स्मार्ट वॉच। ऐसे में सवाल उठा, सोनम कहां गई? जब पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली तो सामने आया एक नया किरदार, राज कुशवाहा। शादी से पहले और बाद में घंटों तक बाद पुलिस ने शक जताया। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? अब तीसरी गुत्थी। सोनम ने सिर्फ गुवाहाटी तक का टिकट बुक किया था, वापसी की कोई प्लानिंग नहीं थी। क्या यह एक सोची समझी प्लानिंग थी? स्थानीय गाइड अल्बर्ट ने बताया, सोनम और राजा के साथ थे 3 अजनबी युवक। सीढ़ियों पर चढ़ाई के वक्त महिला पीछे और पुरुष आगे थे। सीसीटीवी में भी एक लाल कार दिखी जो सोनम और राजा का पीछा कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को उसके प्रेमी और अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सोनम ने पुलिस से कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वो बार बार यही दोहरा रही है कि उसे अपने पति की हत्या, घटनास्थल या उससे जुड़े सवालों का कोई जवाब याद नहीं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार गहरे सदमे या ट्रॉमा के बाद इंसान को अस्थायी भूलने की बीमारी हो सकती है, जिसे ट्रॉमा इंड्यूस्ड एमनेशिया कहते हैं। लेकिन पुलिस के पास सोनम के फोन रिकॉर्ड्स और चैट्स हैं जो उसके दावों को गलत साबित कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अक्सर अपराधी शुरुआती पूछताछ में खुद को बचाने के लिए ऐसी चालें चलते हैं। सोनम का बार बार मुझे याद नहीं कहना भी इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। आपको क्या लगता है? क्या सोनम वाकई मासूम है या ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।